हे गाइस, वेलकम टू साइबर सेक यूट्यूब चैनल। ये लिनक्स की एक नई सीरीज़ है जिनमें हम लोग जानेंगे लिनक्स के बारे कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे, जैसे कमांड्स, डेटा स्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ जानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो पे हम लोग टोटल 4 टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। पहला टॉपिक है CentOS लिनक्स इंस्टॉलेशन, जो कि इंस्टॉलेशन फेज़ है कि इसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। फिर हम लोग कवर अप करेंगे बेसिक्स कमांड के बारे, देन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे जानेंगे। फिर हम लोग फोल्डर, फाइल्स और पाथ के बारे जानेंगे। तो टोटल 4 पार्ट पे ये कवर अप हम लोग करेंगे। तो जिनको नहीं पता कि एक पैरेलल ये नई कोर्स जो है ये भी चलेंगी, और एक और कोर्स है जो कि चल रहा है CCNA से रिलेटेड। तो वो ये, अगर आपको नहीं पता तो आप इसका जो प्लेलिस्ट का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, और जो लिनक्स का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे में मिल जाएगा। तो ये वीडियो में थोड़ा थ्योरी रहेगा और थोड़ा प्रैक्टिकल रहेगा। तो अब हम लोग सबसे पहला जो काम है वो है लिनक्स इंस्टॉल करना, क्योंकि लिनक्स अगर इंस्टॉल ही नहीं करेंगे तो फिर हम लोग काम करेंगे कैसे।
ओके, तो हम लोग का जो पहला फेज़ है वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, जो कि लिनक्स इंस्टॉलेशन का फेज़ था। तो इसको हम लोग यहाँ से अभी रिमूव कर देंगे। अब जो हम लोग के पास जो सेकंड टास्क है वो है बेसिक कमांड्स। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, बेसिक्स कमांड से रिलेटेड। तो मुझे तो वर्चुअल मशीन पसंद है, इसलिए मैं CentOS को वर्चुअल मशीन पे यूज़ करूँगा। आपको अगर जिसमें यूज़ करना आप उसमें करो, जैसे वर्चुअल बॉक्स या वर्चुअल मशीन। तो मुझे वर्चुअल मशीन पसंद है, ज़्यादा मैं इस पर यूज़ करता हूँ कोई भी चीज़, तो मैं इसको यूज़ करूँगा और इस पर सारा कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह जो भी होगा वो सब कुछ इसमें होगा। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ कुछ बेसिक्स कमांड जो हम लोग लिनक्स इंस्टॉलेशन करने के दौरान में जो कमांड्स हम लोग डाले थे वो कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए ये कमांड का यूज़ क्या था। तो ये कमांड डिस्प्ले कमांड था कि जब आप वर्चुअल मशीन का आप इसको इंस्टॉल करोगे तो जो पैकेजेस रहते हैं वर्चुअल मशीन का, जो कि आपको हेल्प करता है आपके डिस्प्ले को, आपके जो एलईडी के साइज में आपको वो डिस्प्ले को आपको फुल स्क्रीन कर देता है। तो ये वो कमांड है। जैसे sudo yum। एक चीज़ और, जब आप काले लिनक्स यूज़ करते हो जो कि डेबियन के रहता है, तो वो डेबियन में आप यूज़ करते थे apt इंस्टॉल या कुछ भी ऐसे करके आप जो भी इंस्टॉल करते थे उसमें आप apt यूज़ करते थे, apt वगैरह या फिर pkg हम लोग टर्मक्स पे भी यूज़ कर सकते हैं और apt भी यूज़ करते हैं टर्मक्स पे। तो हम लोग CentOS में यूज़ करते हैं yum, यानी कि yum इंस्टॉल और कोई भी पैकेज का कमांड, जैसे ये पर्ल हो गया, GCC हो गया आपका C लैंग्वेज के लिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं कोई भी पैकेजेस को। और इतना भी प्रेशर नहीं देना है कि ये सारा कमांड इतना सारा है क्या, बस इतना जान लेना है आपको कि ये डिस्प्ले के लिए कमांड था। तो अब हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे कि कौन सा कमांड किस चीज़ के लिए। तो एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि इतना सारा यहाँ क्रिएट फोल्डर है, कैसे बनाया जाता है, आप फोल्डर को चेंज कैसे कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आप कैसे जा सकते हो, डेप्थ लिसनिंग है और किसी चीज़ को आप रिमूव कैसे कर सकते हो। तो ये सारा कुछ है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी वो तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो पे कि एक एक चीज़ को ये सब है क्या। देन एक आता है लिनक्स डायरेक्टरी। तो लिनक्स डायरेक्टरी से रिलेटेड ये आपके लिए, आप लोगों के लिए, आप लोग चाहो तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे रूट क्या होता है, बिन क्या होता है, sbin, etc dev, प्रोसेस, वेरिएबल, टेम्प, यूज़र, इंक्लूड, शेयर, ये सब क्या है। तो ये सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम लोग का कमांड है वो है su। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये है क्या। तो ये देखिए, ये आपका सेल है, ठीक है, ये लिनक्स का सेल है। इसके आगे में जो ये आप देख रहे हो ना डॉलर, ये आपको बताता है कि आप अभी नॉर्मल यूज़र हो। एक और होता है हैश, मैं दिखा देता हूँ और दोनों का डिफरेंस भी बताता हूँ वो क्या है दोनों में डिफरेंस। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ su। अब देखिए su जब आप प्रेस करोगे तो आप सुपर प्रिविलेज मोड पे आ जाओगे, यानी सुपर यूज़र पे। जब थैनोस चुटकी बजाया था तो सारा का सारा एवेंजर्स गायब हो गया था। तो यहाँ पे भी वही होता है कि जब आप सुपर यूज़र पे आते हो तो आपको एक अलग टाइप का शक्ति मिल जाता है और उस शक्ति से आप किसी भी फाइल को आप डिलीट कर सकते हो, चाहे वो फाइल कोई सा भी हो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप नॉर्मल यूज़र रहते हो, यानी अगर ये डॉलर है आपके पास और नॉर्मल यूज़र हो आप, तो आप ज़्यादा कुछ फाइल वगैरह के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लेकिन जब आप रूट प्रिविलेज मोड पे हो तो आप कोई भी फाइल, आप चाहो सिस्टम का, फायरवॉल का फाइल, जैसे IP टेबल्स वगैरह जो भी है वो सब आप डिलीट कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो छेड़खानी। तो आपके पास एक अलग सा शक्ति आ जाता है जिसका आप गलत उपयोग ना लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका लिनक्स क्रैश हो सकता है। तो ये एक डिस्क्लेमर समझ लिया। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला कमांड है su, यानी कि सुपर यूज़र। जब आप ये करोगे तो आपको पासवर्ड मांगेगा और यहाँ पे वो पासवर्ड आपको डालना है जब आप लिनक्स इंस्टॉल कर रहे थे। तो वहाँ पे जो आप पासवर्ड एंटर किए थे और यूज़र नेम जो एंटर किए थे, तो यहाँ पे वही पासवर्ड देना है। तो मैं दे देता हूँ। जब आप पासवर्ड दे दोगे तो यहाँ पे आपका सेल के आगे में आ जाता है हैश। इसका मतलब आप सुपर यूज़र पे हो।
ये देखने में तो बिल्कुल सेम लगेगा, आपको मैं दिखा दूँ, लेकिन पहले मैं एक और कमांड के बारे में आप लोग को मिलाता हूँ, जो कि है ls, यानी कि लिस्ट कमांड। जब आप ls प्रेस करोगे तो आपको लिस्ट दिखेगा। अब इसका मतलब है क्या, तो मैं दिखाता हूँ आप लोग को विंडोज़ पे करके। ये है विंडोज़ में आपको ड्राइव सी मिलेगा। तो जब आप ड्राइव सी पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारा फाइल है। आप चाहो तो विंडोज़ के अंदर भी अगर जाओगे, मान लिया जाए कि आप ये विंडोज़ है, ठीक है। अब जब तक आप ls प्रेस नहीं करोगे तब तक आप विंडोज़ के अंदर का जो कंटेंट है वो आप नहीं देख सकते। उसके अंदर आप उसके अंदर का जो कंटेंट है वो आप नहीं देख पाओगे। जैसे कि अभी आपको कोई भी फाइल दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, जबकि हम लोग अभी लोकल होस्ट डायरेक्टरी पे हैं, ठीक है, होम डायरेक्टरी पे हैं। होम डायरेक्टरी के अंदर पे हम लोग अभी किंगस्टन फोल्डर पे, यहाँ पे आप देख रहे हो किंगस्टन। अब मैं बताता हूँ कि ये किंगस्टन क्या है। तो ये आपका यूज़र है। जिस तरीके से विंडोज़ में जब आप ड्राइव सी में जाते हो तो यहाँ पे आपको यूज़र्स दिखता है। यूज़र्स पे आप जाओगे तो जो आप जिस नाम से आप बनाए हो अपना अकाउंट, तो वो जो अकाउंट है उस अकाउंट का नाम किंगस्टन है। ये मेरा है, आपका कुछ और हो सकता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है, ये किंगस्टन जो शो हो रहा है ना, ये मेरा अकाउंट है। तो अगर हम लोग को अगर देखना है कि इसके अंदर क्या क्या है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ls प्रेस करते हैं। तो जब आप ये प्रेस करोगे तो इसमें आपको सारा का सारा जो कुछ भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है, जैसे डाउनलोड म्यूजिक, पिक्चर, पब्लिक, टेम्पलेट्स, वीडियो, ये सारा कुछ आपको लिस्ट कमांड से दिख जाएगा। एक और होता है जो कि है ll। इससे क्या होता है कि इससे आपको परमिशंस वगैरह की, फाइल में क्या क्या परमिशंस दिया गया है, उसका डेट क्या है, उसका टाइम क्या है, मतलब कि फाइल कब बना है, कितने बजे बना है, तो वो सारा कुछ आपको इसमें दिख जाएगा। जैसे कि ये जो किंगस्टन डायरेक्टरी है, इसके अंदर में जो डॉक्यूमेंट फाइल है, ये 6 जनवरी को बना था। फिर जो कुछ भी छेड़छाड़ हुआ है वो सारा कुछ यहाँ पे अप टू डेट होते रहता है। तो यहाँ पे आपको टाइम भी देखने को मिलेगा। ये 24 आवर फॉर्मेट पे, इसलिए 1531 दिखा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक और कमांड है ls-la। अब इससे क्या होता है, इससे होता है कि आप कोई भी हिडन फाइल को देख सकते हो। जैसे कि ls-la हम लोगों ने प्रेस किया और हम लोग को हिडन फाइल दिखा, जैसे bash rc, bash प्रोफाइल, लॉगआउट हिस्ट्री, ये सब तो पहले में नहीं था लेकिन अब शो हो रहा है। जैसे कि कैचे, कॉन्फ़िग, ये सब शो नहीं हो रहा था लेकिन वो भी अब शो हो रहा है। अब हिडन फाइल्स जैसे विंडोज़ में होता है ना, उसी तरीके से जैसे विंडोज़ में कैसे होता है कि आप यहाँ पे गए, यहाँ पे जाने के बाद आप व्यूज़ पे जाओगे, व्यूज़ पे जाने के बाद हिडन आइटम्स है ना, इस पे जाओगे। और जब आप यहाँ जाओगे देन आप ड्राइव सी में जाओ तो देखोगे आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोल्डर्स आने लगा है। यहाँ पे ये जो प्रोग्राम डेटा है ये हिडन रहता है, क्योंकि इसमें आपका जितना भी प्रोग्राम है उनका डेटा रहता है। और यहीं पे आपका लोड रहता है, जैसे कोई सोर्स कोड हो गया तो वो सब आपका यहाँ पे लोड होता है। पैकेजेस से रिलेटेड यहाँ पैकेजेस है ना, तो इसको हम लोग अभी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये तो विंडोज़ का है। तो उसी तरीके से हिडन फाइल अगर आपको देखना है लिनक्स पे तो ls-la आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो ये कुछ बेसिक कमांड है। एक और कमांड होता है मैन के बारे में मैं बता दूँ। मैन का काम क्या है कि ये आपको कमांड के बारे में बताएगा कि किस कमांड से क्या होता है। जैसे कि ls और मैन, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, मैन और ls जब ये आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको ls से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन दिखाएगा कि ls है क्या। तो यहाँ पे आपको ls के बारे में बता रहा है कि एक लिस्ट डायरेक्टरी कंटेंट है, जो कि आपको डायरेक्टरी के अंदर जितना भी कंटेंट है वो आपको लिस्ट में दिखाएगा कि क्या क्या है उसके अंदर। फिर हम लोग ls-a भी कर सकते हैं, तो उसमें आपको जितने भी फाइल्स वगैरह फोल्डर जो कुछ भी है वो A to Z आपको यहाँ पे बता देगा। एक और कमांड होता है क्लियर। अब क्लियर से क्या होता है कि आप जो कुछ भी आप यहाँ पे, मान लीजिए आपको पूरा स्क्रीन पूरा फुल हो गया, तो आपको अगर क्लियर करना है, जैसे आपको कुछ नया चीज़ अगर करना है, तो अगर आप करना चाहते हैं क्लियर, तो जैसे आप क्लियर करोगे तो पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कुछ फाइल्स एंड फोल्डर बनाने के लिए।
तो उसके लिए हम लोग को कमांड देना होगा टच। जब आप टच लिखोगे और आपको यहाँ पे देना पड़ेगा कोई भी एक फाइल एंड फोल्डर का नाम, जैसे कि मैं फाइल का नाम दे देता हूँ किंगस्टन, या फिर मैं दे देता हूँ किंग्स.txt नाम से मैं एक फाइल बना रहा हूँ। ओके, मैंने एक फाइल बना लिया। अब एक काम करता हूँ, मैं एक फोल्डर भी बना लेता हूँ। तो हम लोग यहाँ पे लिनक्स यूज़ करें तो यहाँ पे हम लोग फोल्डर नहीं बोलेंगे, हम लोग यहाँ डायरेक्टरी बोलेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए कमांड होता है mkdir और डायरेक्टरी का नाम। तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे एंडी। जब मैं इतना दे दूँगा और ये हम लोग का जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी भी क्रिएट हो गया और जो फाइल है, फाइल भी क्रिएट हो गया। ये txt फॉर्मेट पे है, इसके अंदर अभी कंटेंट नहीं है, जैसे कि नोटपैड होता है ना, तो उसी तरीके से। देन यहाँ पे एल्स करके हम लोग देख सकते हैं कि ये कहाँ पे बना है। तो ये एक किंग्स नाम से बना है और एक एंडी नाम से। एक और कमांड होता है रिमूव, जिसका शॉर्टकट होता है rm। अब रिमूव करने के लिए जैसे आपको उस फाइल को कॉपी करना होगा और यहाँ पे पेस्ट करना होगा। जब ये एंटर करोगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अब जैसे आपको एंडी को भी अगर रिमूव करना है तो इसको भी हम लोग कॉपी करेंगे, पहले rm लिखेंगे, देन उस डायरेक्टरी का नाम और एंटर। तो यहाँ पे एक एरर आ गया, ये एरर का सॉल्यूशन मैं अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे पहली बात तो आपके पास रूट प्रिविलेज नहीं है। तो यहाँ पे आप किसी भी चीज़ को आप ऐसे डिलीट नहीं कर सकते हो जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके लिए आपको रूट प्रिविलेज होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि आपके पास एक कमांड होता है rm-rf। जब आप ये प्रेस करोगे तो जो भी आपका फाइल्स एंड फोल्डर है वो फोर्सली रिमूव करेगा, यानी कि जबरदस्ती उसे रिमूव करेगा रूट एक्सेस लेकर, जैसे कि rm-rf, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो फाइल का नाम, डायरेक्टरी का नाम जब आप एंटर करोगे तो वो डिलीट हो जाएगा। फिर से मैं ls कर देता हूँ और ये देख लो यहाँ से गायब हो गया वो। अब हम लोग यहाँ पे जानेंगे pwd के बारे में, आखिर ये क्या होता है। तो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन, देन pwd। अब देखिए pwd का मतलब होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप किस फोल्डर पे हो तो ये उसका बात बताता है कि आप अभी कहाँ पे हो। जैसे कि अगर विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में आप अगर सी ड्राइव पे जाओ, अगर विंडोज़ पे जाओगे आप तो यहाँ पे आपको बताएगा कि आप अभी कहाँ पे हो। तो मैं अभी विंडोज़ फोल्डर पे हूँ, जो कि विंडोज़ फोल्डर सी ड्राइव के अंदर पे, यानी कि सी ड्राइव के अंदर पे विंडोज़ फोल्डर है और मैं अभी उस फोल्डर के अंदर पे हूँ। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि आप अभी कहाँ पे हो। तो आप अभी किंगस्टन यूज़र फोल्डर पे हो, ठीक है। ओके, सो अब हम लोग जाने वाले हैं CD के बारे में, यानी कि अब हम लोग ओपन अनदर फाइल फोल्डर्स के बारे में सीखेंगे कि कैसे हम लोग अनदर फोल्डर को ओपन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग विंडोज़ पे क्या करते हैं कि अगर हम लोग कोई फोल्डर ओपन करना रहता है तो जैसे ये फोल्डर हो गया विंडोज़ का फोल्डर, ऐसे हम लोग ओपन कर लेते हैं। जबकि लिनक्स पे ऐसा है नहीं, उस पर आपको क्या करना होगा कि आपको CD प्रेस करना पड़ता है, यानी कि चेंज डायरेक्टरी, इस तरीके से। और आपको उस फोल्डर का नाम देना होगा जिस फोल्डर के अंदर में आपको जाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे ls करता हूँ, अब मुझे जाना है म्यूज़िक फाइल के अंदर में। तो मैं क्या करूँगा CD और म्यूज़िक, और जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है जस्ट वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना होगा, यानी कि M अगर कैपिटल है तो कैपिटल लिखना होगा और यहाँ पे कोई स्पेस वगैरह यूज़ नहीं होगा। जब आप अगर कोई भी डायरेक्टरी क्रिएट करोगे तो जैसे मान ले जाए कि mkdir अगर कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो म्यूज़िक, और अगर आप स्पेस दे देते हो और अगर कोई और नाम अगर आप यहाँ पे सेट कर देते हो जैसे कि डाउनलोड्स, तो आपका 2 फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग वो देखेंगे आगे, पहले हम लोग CD को कंप्लीट कर लेते हैं। तो CD म्यूज़िक जैसे आप ये करोगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे म्यूज़िक पे आप आ चुके हैं। देन ls करो तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये म्यूज़िक पे अभी कुछ है नहीं यहाँ। तो अब हम लोग यहाँ पे एक और कमांड यूज़ करने वाले हैं CD डॉट और डॉट। इससे क्या होता है कि आप इससे बैक जा सकते हो, यानी कि उस फोल्डर से बाहर आ सकते हो, यानी पहले वाले स्टेट पे ये वाले था ना आपका, तो आप वापस से आप पहले आ जाओगे, यानी कि CD डबल डॉट करोगे तो आप म्यूज़िक फोल्डर से बाहर आ जाओगे। अब क्या होगा अगर कि आप 2 फोल्डर के अंदर हो। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, पहले म्यूज़िक फोल्डर के अंदर चले जाता हूँ, यानी कि CD, एक काम करता हूँ इसको सीधा कॉपी कर लेता हूँ
CD म्यूजिक देन एंटर। अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ mkdir, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 फोल्डर क्रिएट करता हूँ जो कि mkdir के बारे मैंने अभी जस्ट बताया ना। तो क्या करता हूँ कि जैसे मैं क्रिएट करता हूँ ab नाम से एक फोल्डर रहेगा और एक होगा ar नाम से एक फोल्डर होगा। तो अगर मान लिया जाए कि आप अगर गलती से आप चाह रहे हो कि ये दोनों एक फोल्डर है, फोल्डर का नाम है, तो ये ऐसे नहीं होगा। इसके बीच में आपको हाइफन या फिर अंडरस्कोर कुछ भी ऐसा लगाना होगा, तभी आपका ये एक फोल्डर क्रिएट होगा। वरना क्या होगा कि आपका 2 फोल्डर हो जाएगा अलग अलग नेम से। यानी कि mkdir कमांड पे लगेगा कि आप 2 फोल्डर का कमांड दे रहे हो। तो इसका आप यूज़ में ले सकते हो मल्टीपल कमांड्स, मल्टीपल dir बनाने के लिए, यानी कि डायरेक्टरी बनाने के लिए। तो आप इंटर करता हूँ मैं एंड देन ls। जब आप ls करोगे तो इसके अंदर में 2 डायरेक्टरी क्रिएट होगा, एक ab और एक ar। अब क्या करता हूँ मैं कि अब मैं जाता हूँ ab फोल्डर पे, cd ab। तो मैं आ गया हूँ अब ab फोल्डर के अंदर पे। जब आप ls करोगे तो इसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो फिलहाल तो इसके अंदर में कुछ है नहीं, लेकिन कोई नहीं। अब हम लोग को यहाँ पे cd डबल डॉट देख के हम लोग को बाहर जाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे cd लिखना होगा, डबल डॉट एंड देन स्लैश, देन फिर से डबल डॉट। आपको कितना बाहर आना है, तो मुझे आना है पहला तो ab से बाहर जाना है, दूसरा मुझे म्यूजिक फोल्डर से बाहर जाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। यहाँ से आप देख सकते हैं इजीली, वरना आप चाहो तो यहाँ पे सिंपली pwd कर दो, pwd। तो इससे आपको प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी पता चल जाएगा। तो अभी आप कहाँ पे हो, म्यूजिक के अंदर में ab फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर पे हो। तो मैं क्या करता हूँ कि cd डबल डॉट स्लैश डबल डॉट एंड देन एंटर। अब मैं अगर यहाँ पे pwd प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं वापस से पहले वाले स्टेट पे आ गया हूँ, पहले वाले फोल्डर पे आ गया हूँ। तो इस तरीके से आप यहाँ पे cd का यूज़ ले सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे एक और कमांड के बारे में जानेंगे, cp यानी कि कॉपी। अब अगर कोई कंटेंट या किसी चीज़ को आपको कॉपी करना है, किसी डायरेक्टरी को आपको कॉपी करना है या किसी फोल्डर को, तो उसके लिए कमांड होता है cp। चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। पहले मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अब हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, हम लोग एक काम करते हैं, वापस से म्यूजिक फोल्डर के अंदर पे जाते हैं। तो cd म्यूजिक एंड देन एंटर। अब यहाँ पे आपको 2 डायरेक्टरी मिला होगा, एक ab और एक ar, जो कि जस्ट हम लोग क्रिएट किए थे। अब हम लोग को क्या करना है कि इस ab को कॉपी करके हम लोग को ar के अंदर में पेस्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको उसके लिए cd प्रेस करना है, देन cp। यहाँ पे आपको कॉपी कमांड के लिए आपको cp देना होगा, और जिस चीज़ को आपको कॉपी करना है उसको आपको यहाँ पे टाइप कर देना है ab, उसका नेम, और आपको जिस डायरेक्टरी पे आपको पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, डैश स्लैश होम किंगस्टन और यहाँ पे उसके अंदर में म्यूजिक था, तो हम लोग यहाँ पे म्यूजिक लिखेंगे। देन म्यूजिक के अंदर में है AR, तो हम लोग यहाँ पे AR टाइप करेंगे एंड देन एंटर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, आपको यहाँ पे cp-r यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्सली अगर आपको कॉपी कराना है तो हम लोग क्या करने वाले, cp-r देंगे यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग अभी रूट डायरेक्टरी पे नहीं है, तो हम लोग ज़्यादा कुछ यहाँ पे कर नहीं सकते हैं। अब जैसे cp-r आप करोगे तो जो आपका ab का जो फाइल है ये आपका कॉपी हो जाएगा AR के अंदर में। चलिए देखते हैं ये हुआ है भी या नहीं। तो हम लोग को यहाँ ls करना है, देन cd और AR, देन यहाँ पे ls करेंगे और यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे ab कॉपी हो चुका है सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये क्या था, ये जो हम लोग स्लैश होम किंगस्टन म्यूजिक ये क्या किए। तो ये समझने के लिए आप इसका एक विंडोज़ का एग्जांपल ले लीजिए, क्योंकि ये सिंपल सी बात है। जैसे विंडोज़ के अंदर में क्या होता है कि मान लिया जाए आपका यहाँ पे कोई फाइल है, ठीक है। यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं न्यू फोल्डर बना देता हूँ। मैंने न्यू फोल्डर बनाया और आपको क्या करना है कि आपको इसको कॉपी करना है। तो इसको हम लोग कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, फॉर एग्जांपल आपको करना है इसको पेस्ट विंडोज़ फोल्डर के अंदर पे, ये वाले विंडोज़ के अंदर में। तो आप जब विंडोज़ के अंदर जाओगे
तो यहाँ पे आप ऊपर में देखोगे कि इसका डायरेक्टरी क्या है, इसका पाथ क्या है। तो सी फोल्डर के अंदर, सी ड्राइव के अंदर में विंडोज़ का एक फोल्डर है और वहाँ पे आप जाके इसको पेस्ट कर रहे हो। तो मैं यहाँ पे पेस्ट नहीं करने वाला हूँ, बस ऐसे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जाके आप पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन कैसे हुआ ये, जब आप ये लोकेशन दे रहे हो तब हो रहा है। उसी तरीके से आपको देना पड़ेगा हर एक लोकेशन कि कहाँ पे आपको पेस्ट करना है और कंप्लीट लोकेशन आपको देना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप अगर मान लो कि आप अगर किंगस्टन फोल्डर पे हो और आप अगर म्यूज़िक पे कुछ पेस्ट करना चाह रहे हो, तो ये नहीं कि आप सिर्फ स्लैश देके म्यूज़िक कर दोगे, ऐसा नहीं है, आपको पूरा देना ही पड़ता है। तो आई होप कि आपको इतना तक तो समझ आ ही गया होगा। अब हम लोग सीखेंगे एक और कमांड ट्री के बारे में, TREE। इसका काम क्या है कि ये आपको ना कंप्लीट स्ट्रक्चर बता देता है, डायरेक्टरी बता देता है आपको ऊपर से। मतलब कि आपको हर एक फोल्डर के अंदर पे नहीं जाना होगा, मतलब कि हर एक फोल्डर पे नहीं जाना होगा कि इसका पाथ क्या है, उसका पाथ क्या है, ये एक बार में आपको बता देता है। ये क्या करता है कि ये एक लिस्ट क्रिएट कर देता है करंट डायरेक्टरी का, सब का इन डेप्थ, यानी कि पूरे अच्छे तरीके से आपको बता देता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ट्री करेंगे तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर बता दिया। तो यहाँ में भी आपको हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, चलो कोई नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करता हूँ, आई मीन डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ और वो डायरेक्टरी का नाम रहेगा सीधा dir। ओके, अब dir के अंदर हम लोग आ चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर में अभी कुछ नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर में एक फाइल क्रिएट करेंगे, apple.txt इस नाम से एक हम लोग बनाएंगे यहाँ पे। और क्या करेंगे कि इसके अंदर एक और हम लोग फोल्डर बनाएंगे dir के अंदर ही, जो कि होगा dir2। तो हम लोग mkdir लिखेंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे dir2 और ये क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग ls करेंगे। तो dir के अंदर हम लोग दो फाइल बनाए, एक फाइल बनाए हैं एप्पल और एक डायरेक्टरी बनाए हैं हम लोग dir नाम से, dir2। तो हम लोग के पास ये दो हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, dir2 के अंदर जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, cd dir2। अब हम लोग को यहाँ पे भी एक फाइल बनाना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टच का कमांड लेंगे। एक टच होता है, एक और होता है जो कि होता है इस तरीके से, जैसे कि मैं दे देता हूँ mango.txt नेम से एंड देन एंटर। तो जब आप इतना करोगे तो आपका जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ ls और ये देखो आप मैंगो क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस से dir फोल्डर के अंदर, मतलब मैं बाहर निकलता हूँ क्योंकि अभी तो मैं dir2 पे हूँ। तो इतना हो गया। तो हम लोग यहाँ पे cd प्रेस करेंगे, देन डबल डॉट, एक बार आ चुके हैं, देन ls। अब हम लोग dir के अंदर पे, यानी कि हम लोग क्या किए कि एक dir डायरेक्टरी क्रिएट किए, उसके अंदर में हम लोग एक फाइल क्रिएट किए एप्पल नेम से और साथ में हम लोग एक डायरेक्टरी क्रिएट किए dir2 से, और dir2 के अंदर में हम लोग एक फाइल बनाए हैं मैंगो नेम से, ठीक है। तो अब हम लोग इसको एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे TREE। जब हम लोग इतना प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बता देगा कि किसके अंदर में क्या था। तो dir के अंदर में ये सीधा जो आपको दिख रहा है, ये जो सिंपल एक लाइन क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है कि एक एप्पल नाम का एक फाइल क्रिएट किया गया है, फिर उसी में एक फाइल क्रिएट किया गया है, आई मीन डायरेक्टरी क्रिएट किया गया है dir2 नेम से, और dir के अंदर में एक mango.txt नाम करके एक फाइल है। तो ये ट्री का काम यही है, इस तरीके से ये बताता है। तो हम लोग इसको अच्छे से ब्रीफली आगे जानेंगे जब हम लोग फाइल्स, पाथ वगैरह वो सब हम लोग जब करेंगे ना, तब देखेंगे। अब एक और कमांड आ जाता है mv, यानी कि मूव। मतलब कि कोई भी एक फाइल या फोल्डर को आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरे जगह पे कम्प्लीटली। जैसे कि हम लोग कॉपी करने तो सीखे ही थे, एक और कमांड होता है मूव। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि फाइल का नेम हम लोग रखेंगे dir, ठीक है, सेम वही नेम हम लोग रखेंगे dir, सॉरी cd dir, एक सेकंड मिस्टेक हो गया यहाँ पे,
mkdir। देन यहाँ पे क्या करना है कि मैं ls कर देता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि dir बना भी है। तो यहाँ पे ये बन चुका है। अब हमको इसको यहाँ पे मूव करना है यहाँ से, तो m भी आपको यहाँ पे प्रेस करना होगा और जिस डायरेक्टरी को आप करना चाह रहे हैं उसके लिए dir आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। और आपको इसको जहाँ पे आपको मूव करना है, जैसे मुझे करना है म्यूज़िक फोल्डर के अंदर पे, तो अगर आप म्यूज़िक फोल्डर के अंदर में आप इसको मूव करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे आपको स्लैश होम टाइप करना होगा, देन किंगस्टन के अंदर में आपका यहाँ पे म्यूज़िक है, म्यूज़िक, और जैसे आप इसे एंटर करोगे तो आपका जो फाइल है वो वहाँ पे मूव हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे dir नहीं है अब, लेकिन वही अगर हम लोग म्यूजिक पे देखें तो यहाँ पे आपका वो dir बन चुका है, यहाँ पे dir आ चुका है, बन चुका नहीं आ चुका है उस जगह से। अब अगर सबको अगर हटाना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि ये तीनों को आप अगर हटाना चाहते हो तो एक और यहाँ पे आप टेक्निक यूज कर सकते हो जो कि है rm। अब आप बोलोगे ये तो आपको पता था, लेकिन चलो ठीक है इतना आपको पता था, rm-rf भी आपको पता था, लेकिन आप जो यहाँ पे इतना ये तीनों को आप जो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करोगे तो मान लिया जाए कि अगर और भी यहाँ पे डायरेक्टरीज है बने हुए ढेर सारा, तो आपको सब कॉपी करना पड़ेगा। तो ऐसे तो यहाँ पे पूरा भर सकता है। तो सिंपली आप यहाँ क्या करोगे कि यहाँ पे एक स्टार दे दोगे। तो स्टार का मतलब होता है कि सब, स्टार का मतलब सब होता है। ये चीज़ आप बहुत जगह पे आप यूज़ कर सकते हो, तो हम लोग वो देखेंगे आगे। फिलहाल के लिए स्टार एंड देन एंटर, जब आप ये करोगे तो सबका सब डायरेक्टरी डिलीट हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे एक टेक्स्ट एडिटर के बारे में हम लोग जानेंगे जो कि है नैनो। अब देखिए नैनो तो लगभग हर लिनक्स पे इंस्टॉल रहता है, लेकिन किसी किसी में नहीं रहता है। जैसे कि टर्मक्स जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उस पर आपको नहीं मिलेगा, और किसी किसी लिनक्स पे नैनो नहीं रहता है, तो आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, yum install nano, आप चाहो तो ये कर लो इस लिनक्स के लिए। अगर काले लिनक्स है तो आप यहाँ पे apt लगा सकते हो। तो देखिए काले लिनक्स पे आपको प्रीलोडेड मिलेगा ये टेक्स्ट एडिटर, और ये आपको CentOS पे पहले से मिलेगा, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब नैनो का यूज़ कैसे किया जाता है, तो नैनो का यूज़ करने के पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टच टाइप करेंगे और फाइल का नाम रखेंगे हम लोग यहाँ पे cybersec.txt, और यहाँ पे देन एंटर। अब क्या करना है कि अब हम लोग को यहाँ पे इस cybersec टेक्स्ट फाइल के अंदर में हम लोग को अगर कुछ लिखना है तो नैनो एडिटर का यूज लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो उसके लिए nano आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, देन cybersec कंप्लीट नेम विद एक्सटेंशन, पूरा का पूरा नाम देना होगा यहाँ पे एक्सटेंशन के साथ, देन एंटर। और यहाँ पे आपको जो लिखना है आप वो लिख सकते हो, जैसे कि मैं लिखता हूँ। एंड देन इसको अगर आपको सेव करना है तो उसके लिए आपको Ctrl+X प्रेस करना होगा, आपके कीबोर्ड में बटन होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि सेव मॉडिफाइड, क्या आप उसको सेव करना चाहते हैं जो भी आप यहाँ पे मॉडिफाई किए हैं। तो मैं लिखता हूँ यस, आपको यहाँ पे यस मिलेगा। सिंपली आपको Y प्रेस करना है और देन हिट एंटर। जब आप इतना कर दोगे तो ये यहाँ तक आपका काम हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ कि ये फाइल कहाँ बना है, ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि आप इसको बार बार नैनो देकर आप रीड ना करो, सिर्फ आप ऐसे ही रीड कर लो, तो उसके लिए एक कमांड होता है कैट। जैसे कि ये कैट है और ये cybersec.txt, जैसे आप हिट एंटर करोगे, एंटर करोगे तो यहाँ पे दिस इज न्यू लिनक्स CentOS ये आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो कैट के मदद से ये आपको प्रिंट करा देता है। मतलब कैट जो है कि ये कॉन्केट कर देता है, और इसका बहुत यूज़ होगा आगे में, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कि सब फाइल को आप जाके आप नैनो देकर आप ओपन करोगे तो थोड़ा झमेला हो जाता है। लेकिन आप सिर्फ सिंपली कैट टाइप करके अगर cybersec लिखते हो या कोई भी फाइल देते हो तो वो रीड कर देता है। ओके गाइस, तो हम लोग का ये सेकंड वाला जो बेसिक कमांड है ये भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जो हम लोग को आनी चाहिए। अब हम लोग का जो थर्ड है वो है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर।
जो कुछ भी लिनक्स पे हम लोग देखते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, डायरेक्टरीज वगैरह, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि विंडोज़ पे आपका होता है सी ड्राइव पे बहुत सारा विंडोज़ फाइल सिस्टम वगैरह, सिस्टम 32 होता है, यूज़र्स होता है। तो लिनक्स पे क्या होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ही ये लिनक्स डायरेक्टरी का कुछ नोट्स है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मदर ऑफ ओल्ड डायरेक्टरी यहाँ पे बहुत सारा है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिन्होंने नहीं लिया। और ये जो स्लैश है ना, ये पहले हुआ करता था, अब इसको हम लोग बोलते हैं रूट डायरेक्टरीज। क्यों बोलते हैं ये हम लोग देखेंगे, अभी समझेंगे इसको एक एक करके हम लोग। तो हम लोग को यहाँ पे पहले मैं आपको UI के थ्रू, यूज़र इंटरफेस के थ्रू दिखा देता हूँ। तो आपको जाना है यहाँ पे एक्टिविटीज़ पे, एक्टिविटीज़ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फाइल्स पे जाना है, फाइल्स पे जाने के बाद यहाँ पे अदर लोकेशन पे जाना है, और यहाँ पे एक कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क जो शो हो रहा है SDA आपका, आपको इस पे जाना है। और यहाँ पे वो फाइल्स आपको मिलेंगी जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जैसे कि बिन, बूट, डेव, etc, होम, lib, ये सारा कुछ अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो ये आप लिनक्स से भी देख सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, एक यहाँ पे आपको स्लैश देना पड़ता है और एंटर, अगर आप काले लिनक्स पे है तो। लेकिन CentOS पे आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको CD प्रेस करना पड़ता है। जब आप CD प्रेस करोगे तो ही ये आपका चेंज होगा डायरेक्टरी, और यहाँ से आप वही फाइल आप देख सकते हो जो वहाँ पे है, जैसे बिन, बूट, डेव, etc, होम, तो ये सारा कुछ है यहाँ पे। तो पहले क्या होता था कि ये जो स्लैश है हम लोग सिर्फ इसको सिंपली स्लैश बोलते थे, जिसके अंदर में आपको ये पूरा फाइल्स और फोल्डर्स ये सारा कुछ आपको मिलेगा देखने को। अब क्या है कि अब हम लोग इसको भी रूट बोलते हैं। तो एक रूट तो यहाँ पे आपका हो जाता है और एक रूट यहाँ पे, तो दोनों में डिफरेंस है। ये रूट जो है ये आपका फाइल सिस्टम्स वगैरह के बारे आपको बताता है, मतलब मदर ऑफ ऑल डायरेक्टरीज है, ठीक है। जितना भी डायरेक्टरीज है ये मदर है उनकी, ये रूट है। और ये वाला जो रूट है ये अलग है, ये है कि ये कुछ भी कर सकता है, यानी कि फाइल मैनिपुलेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, वो सारा कुछ जो भी है वो आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बिन फोल्डर के बारे में, जिसका फुल फॉर्म होता है बाइनरी। तो ये बाइनरी फाइल क्या है कि ये एक लिनक्स का कमांड लिस्ट इसमें आपका स्टोर रहता है। मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, cd bin। तो जो भी आप कमांड ls या cd या man, जो कुछ भी अभी हम लोग कमांड सब यूज कर रहे थे ना, वो सारा कुछ यहाँ पे आपका यूज होता है। यहाँ से आप मतलब उसको एक्सेस करते हैं, तो इस जगह से वो एक्सेस होता है। अगर यहाँ से अगर कोई भी एक पैकेज या फिर कोई भी एक फाइल अगर डिलीट हो जाता है तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक आता है sbin, जो कि है यहाँ पे। तो ये जो sbin है ये सिस्टम बाइनरीज है, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए रूट प्रिविलेजेस का जरूरत है। यानी कि जो रूट यूजर है ये उन्हीं के लिए, जैसे अगर आपको फायरवॉल से रिलेटेड अगर कुछ काम करना है या कोई फाइल से रिलेटेड है तो वो सारा कुछ आपको इसमें मिलेगा, यानी सिस्टम से रिलेटेड, तो वो फाइल फोल्डर्स आपको इनके अंदर मिलेगा। फिर एक होता है etc, यानी कि एडिटेबल टेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, जिनमें आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो पासवर्ड वगैरह है, जो कुछ भी है, वो सब आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। जो भी आप यूज़र क्रिएट करते हैं ना, जैसे कि आप जब CentOS जब इंस्टॉल कर रहे थे तो जो कुछ भी पासवर्ड और यूज़र नेम था वो सब आपका etc में आपका सेव होता है, और ये आप इसको कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको, ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप कोई भी चीज़ को आप एडिट कर सकते हो। जैसे होस्ट का इंफॉर्मेशन है वो सब आप एडिट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि आपका ये जो सेल है, आप चाहो तो ये सेल को आप चेंज कर सकते हो, तो वो सब आपका फाइल सिस्टम है। यहाँ पे आपका होस्ट का इंफॉर्मेशन है, जैसे आप विंडोज़ का पासवर्ड जो है वो आपका सेव होता है यहाँ पे साइड ऑफ फाइल पे। तो ये आप चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसके लिए एक कमांड है cat एंड देन sudo, और यहाँ पे आप
देखोगे कि ये जो किंगस्टन है ये मेरा यूज़र नेम है, और इसके बगल में जो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये मेरा जो यूज़र है उसका पासवर्ड है। यानी कि किंगस्टन मेरा यूज़र हो गया, यूज़र आईडी, और ये है इसका पासवर्ड। तो ये हैश फॉर्मेट पे सेव रहता है। और यूज़र कैसे बनाया जाता है वो भी हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। फिलहाल के लिए हम लोग बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, तो हम लोग बस अभी के लिए इतना जानेंगे कि ये है इसका यूज़र और ये है इसका पासवर्ड। तो हम लोग का पासवर्ड सेड फाइल में सेव होता है। अब जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है होस्ट, तो ये होस्ट का इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि कैट एंड देन होस्ट। तो यहाँ पे होस्ट, लोकल होस्ट के बारे यहाँ पे बता रहा है, और ये लूप बैक आईपी है, यहाँ पे अभी कुछ सेट नहीं है। तो यहाँ पे वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ग्रुप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और आप इनमें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। जैसे sudoer फाइल है, जो sudo का फाइल है वो यहाँ पे है, तो ये सब को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो ये सब। फिर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिवाइस फाइल के बारे में, जो कि है DEV, यानी कि जो भी डिवाइस से रिलेटेड बात है, जैसे कि आपका जो डिवाइस का इंफॉर्मेशन है, कुछ भी अगर कनेक्ट हुआ है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया। मैं दिखाता हूँ आप लोग को, एक सेकंड। यहाँ पे जो शो हो रहा है SDA1, ये जो SDA वगैरह शो हो रहा है, ये SDA ये आपका हार्ड डिस्क है, जो कि आप 50 GB आप दिए हो इस सेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को स्पेशली, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे देखे थे। तो यहाँ पे वही चीज़ है, और इसमें जो डेटा सेव होता है वो ब्लॉक्स और कैरेक्टर के फॉर्म पे सेव होता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग डिस्क ले लें, डिस्क में जो भी आपका डेटा स्टोर होता है वो ब्लॉक के फॉर्म पे होता है। और अगर हम लोग प्रिंटर ले लें या माइक ले लें या आउटपुट डिवाइस ले लें, तो वो सब आपका कैरेक्टर के फॉर्म पे आपका सेव होता है। तो आउटपुट डिवाइस बोले तो कम्प्लीटली वो सारा कुछ ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आप एक्सटर्नल डिवाइस हार्ड डिस्क लगा लेते हो तो वो आपका ब्लॉक के फॉर्म पे सेव होगा। फिर बात करते हैं हम लोग PROC के बारे में, जो कि है प्रोसेस। अब जैसे कि प्रोसेस क्या है कि जो भी आप करेंटली आप यूज़ कर रहे हो या फिर जो भी सिस्टम आपका यूज़ कर रहा है, तो उसके पीछे जो भी रन होता है उन सबको प्रोसेस बोलते हैं, और उनका एक आईडी होता है। जैसे कि अगर मैं विंडोज़ का बात करूँ तो विंडोज़ के लिए आप टास्क मैनेजर पे जाते हो, जैसे राइट क्लिक एंड देन टास्क मैनेजर, और जब आप यहाँ पे जाते हो तो यहाँ पे आपको ये सब प्रोसेस देखने को मिलेगा। जैसे ये VMware चल रहा है, सिस्टम सेटिंग है, स्टार्ट बटन है, फिर ये सब कुछ सर्विसेज वगैरह, जैसे DHCP क्लाइंट है, DHCP चल रहा है सर्विस। तो ये सारा कुछ ये सब प्रोसेस है, और इनका एक प्रोसेस आईडी होता है। तो उसके लिए एक काम करते हैं हम लोग, इस फोल्डर के अंदर पे जाते हैं, फाइल के अंदर, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबका एक एक आईडी है। और ये जो पहला वाला आप आईडी देख रहे हो ना, ये जब विंडोज़ बूट होता है तो जब कर्नल लोड होता है, कर्नल लोड होने के पहले जब जो भी जैसे यूनिट और सिस्टम डी वगैरह जो लोड होता है ना, ये उसका ये 1 यहाँ पे शो हो रहा है, यानी कि उसका ये प्रोसेस आईडी 1 है। तो इसी तरीके से हर एक जो भी प्रोसेस है उनका ये प्रोसेस आईडी है। CPU का इंफॉर्मेशन, इसके बाद यहाँ पे बहुत कुछ, यहाँ पे जैसे मेमोरी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे तो मेमोरी इंफॉर्मेशन जैसे अगर हम लोग को इसको अगर रीड करना है तो मेमोरी इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे, और यहाँ पे आपको मेमोरी से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा। जैसे टोटल मेमोरी कितना है, फ्री कितना है, बफर्स में कितना है, कैचे में कितना है, स्वैप्ड कितना है। अब हम लोग बात करेंगे LIB के बारे में, यानी कि लाइब्रेरी। तो ये लाइब्रेरी है क्या? तो लाइब्रेरी जैसे मैं बात करूँ, जैसे आप लोग अगर यूज़ किए हो अपाची वगैरह, जब आप किसी वेबसाइट को होस्ट करते हो तो अपाची वगैरह रन होता है XAMPP के थ्रू। आप कभी कभी विंडोज़ पे आप XAMPP सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो और उसके मदद से आप होस्ट करते हो। तो वो जो
अपाची है, जैम्प है, तो उनके अंदर बहुत सारे लाइब्रेरीज होते हैं, तब जाके वो अपाची रन करता है। तो जब आप अपाची इंस्टॉल करते हो या लिनक्स पे देखोगे प्री इंस्टॉल्ड रहता है, तो उसका जो लाइब्रेरी रहता है वो लाइब्रेरी आपका यहाँ पे सेव रहता है। एक होता है 32 बिट के लिए, एक होता है 64 बिट के लिए। तो यहाँ पे दो यहाँ पे LIB शो कर रहा है, तो इसके लिए आप यहाँ पे CD और LIB आप प्रेस करके इसके अंदर आप जा सकते हो। यहाँ पे आपको मॉड्यूल्स देखने को मिलेगा, ग्रब्स का आपको यहाँ पे ग्रब बूट लोडर का लाइब्रेरी मिलेगा। तो ये तो फिलहाल सिस्टम से रिलेटेड आपको यहाँ पे लाइब्रेरी देखने को मिला, जैसे कर्नल हो गया, ये फ्रेमवेयर का हो गया, तो ये सिस्टम से रिलेटेड आपको मिलेगा। जैसे पाइथन वगैरह है, पाइथन का भी आपको लाइब्रेरीज मिल जाएगा। सी लैंग्वेज से रिलेटेड है तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा लाइब्रेरी से रिलेटेड। फिर आते हैं हम लोग OPT में। तो OPT क्या है? OPT वो है कि जो आप इंस्टॉल करते हैं कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, तो वो आपका जो भी है वो आपका OPT में आपका सेव होता है, जिनको आप एड ऑन एप्लीकेशन आप बोलते हो। एड ऑन का मतलब हो गया जो आप थर्ड पार्टी, जो कि सिस्टम का एप्लीकेशन नहीं है, आप गूगल से डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल कर रहे हो अपने सिस्टम पे, तो वो आपका OPT में होता है। उसी तरीके से एक होता है MNT यानी कि माउंट। अब माउंट का मतलब तो सबको पता है कि जैसे कोई भी ISO फाइल है, तो ISO फाइल को आप ऐसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, कोई भी फाइल को आप रन नहीं कर सकते, तो उसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं हम लोग, जैसे कि ईचर हो गया, फिर FAT32 हो गया। तो ये सब जो हम लोग यूज़ करते हैं, तब जाके जो फाइल है वो निकलता है, फिर हम लोग उसको बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं, तब जाके हम लोग बूट करते हैं कोई भी विंडोज़ या लिनक्स को मेन सिस्टम पे। तो यहाँ पे माउंट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एक और आ जाता है यहाँ पे मीडिया। तो मीडिया में आपका सिर्फ जैसे जो भी आपका जो एक्सटर्नल पेन ड्राइव वगैरह है, तो वो सब आपका यहाँ पे शो होगा। जो कुछ भी है, जैसे अगर पांडा PAU06 अगर उसका हम लोग अडेप्टर लगाते हैं तो मीडिया पे आपको शो होगा। फिर उसी तरह एक आ जाता है रन। यहाँ पे एक रन दिख रहा है, तो ये रन पे आपका वो रहता है जब आप सिस्टम को रिबूट करते हैं, तो उसके बाद का जो डिटेल रहता है वो रन फोल्डर पे सेव होता है। उसी तरह एक होता है SRV। SRV का काम क्या है? इसमें आपका सर्विस डेटा रहता है, किससे रिलेटेड, जैसे FTP हो गया, SMB हो गया, HTTP हो गया, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको सर्विसेज मिलेंगे। फिर उसी तरह एक आ जाता है SYS यानी कि सिस्टम। तो इसमें क्या रहता है? तो इसमें आपको सिस्टम इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे कर्नल, हार्डवेयर, सीरियल बस से रिलेटेड, तो ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन रहता है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कर्नल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, फ्रेमवेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, डिवाइसेस और भी बहुत कुछ यहाँ पे, जैसे बस यहाँ पे यानी सीरियल बस और ब्लॉक से रिलेटेड, तो इतना सारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। जैसे पावर से रिलेटेड है, मॉड्यूल से यहाँ पे कुछ, तो वो सारा कुछ हम लोग को किस में मिलेगा? सिस्टम पे मिलेगा। फिर उसी तरह हम लोग के पास एक टेम्प फाइल है, जिसके अंदर पे टेम्पररी ऑपरेटिंग सिस्टम का डेटा रहता है, इनको हम लोग कैचे भी बोलते हैं। इसके अंदर में कुछ टेम्पररी फाइल्स रन हो रही है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, लेकिन इसको डिलीट नहीं करना है। अगर इसको डिलीट कर देते हैं तो फिर हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश भी हो सकता है, या फिर कुछ पार्ट है लिनक्स का जो काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे VMware यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो अगर इसको डिलीट कर देंगे तो लिनक्स बंद हो जाएगा। फिर एक है हम लोग के पास बूट। ये बूट क्या है? तो बूट में आपका वो फाइल्स रहता है जब आपका सिस्टम बूट होता है, जैसे कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है आपके रैम पे, तो उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स है वो आपको बूट में आपको मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे एक है यूज़र फाइल, तो ये यूज़र डायरेक्टरी क्या है, चलिए इसको देख लेते हैं। तो ये यूज़र जो है, इसके अंदर में भी आपको एक बिन फाइल मिलेगा, जबकि एक बिन यहाँ पे भी है। तो आपका सवाल होगा कि हम लोग जो ls यूज़ करते हैं, तो वो कौन से बिन फाइल का ls हम लोग यूज़ करते हैं? तो उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करेंगे, विच, और यहाँ पे वो कमांड को आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, जिसको चेक करना है कि ये कौन से
डायरेक्टरी से ये वर्क कर रहा है। तो विच और ls जब आप ये प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये बता देगा कि ये यूज़र बिन जो फाइल है, जो डायरेक्टरी है, उससे ये ls काम कर रहा है। यानी कि ये वाला जो कमांड लिस्ट है, यानी कि यूज़र का जो बिन है, इससे हम लोग का ये ls काम कर रहा है। इसमें भी आपका कुछ नहीं, सेम है। जैसे कि यूज़र है cd, आप अगर बिन पे जाओगे तो इसमें भी आपको वही सब मिलेगा जो ls वगैरह है, मैन कमांड है। फिर आ जाता है एक इंक्लूड, ये इंक्लूड एक आ जाता है। तो अब ये इंक्लूड है क्या? तो इंक्लूड में आपका वो जो भी आप, जैसे कि कोई भी प्रोग्राम वगैरह, सी कोड का जो फाइल्स वगैरह है, वो सारा कुछ आपका यहाँ पे सेव होता है इंक्लूड्स में। और यहाँ पे lib 64, lib exec, ये सारा कुछ आपका लाइब्रेरीज है, जो कि मैंने पहले ही बताया 32 बिट के लिए रहता है, 64 बिट के लिए रहता है। तो यहाँ पे वो सब आपका सेव होता है। फिर उसी तरह आपका यहाँ पे एक sbin है, जो कि sbin के बारे में मैंने बताया, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के लिए आपका यहाँ पे कमांड्स रहते हैं, जैसे कि IP टेबल्स हो गया फायरवॉल के लिए। तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। फिर यहाँ पे आ जाता है आपका शेयर फाइल, यानी कि शेयर डायरेक्टरी। तो जब आप एक यूज़र से दूसरे यूज़र के साथ आप कुछ भी कनेक्शन करते हो, कुछ भी फाइल वगैरह शेयर करते हो, तो वो सारा कुछ आपका यहाँ पे सेव होता है। जो भी डेटा आप शेयर करते हो, यानी कि डेटा शेयर्ड बाय यूजर्स, तो वो सारा कुछ आपका यहाँ पे सेव होता है। उसी तरह एक आता है यहाँ पे सोर्स कोड, जो कि SRC है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी जितना भी पैकेजेस का जो भी आप इंस्टॉल करते हो, तो उनका ये सोर्स कोड यहाँ पे सेव होता है। और जैसे हेडर्स फाइल्स वगैरह हो गया, तो वो आपका यहाँ पे सेव होता है। फिर एक और होता है लॉग्स। तो लॉग्स सिस्टम का कहाँ पे बनता है? वो बनता है वेरिएबल डायरेक्टरीज पे। जिस तरीके से विंडोज़ में हम लोग इवेंट मैनेजर पे जाकर देखते हैं, तो वहाँ पे हम लोग का लॉग्स जनरेट होता है। तो मैं दिखाता हूँ पहले विंडोज़ पे। तो विंडोज़ में हम लोग को सर्च करना है इवेंट्स। जब इतना हम लोग सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक आ जाता है इवेंट्स व्यूअर। तो इवेंट्स व्यूअर पे आपका डेटा जो है, जो लॉग्स है, वो जनरेट होता है। ये विंडोज़ है और यहाँ पे ये सिस्टम है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी सेटअप। यहाँ पे आपको सारा जो कुछ भी आपका लॉग्स जनरेट होता है। जैसे कि जब हम लोग एथिकल हैकिंग की अगर बात करें, जब हम लोग हैक करते हैं किसी सिस्टम को, प्रिविलेज एस्केलेट करते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे जब जाते हैं, तो वो भी जो लॉग्स होता है वो इधर ही बनता है। उसी तरीके से हम लोग का जो लिनक्स है, लिनक्स पे जो लॉग्स बनता है वो var डायरेक्टरी पे बनता है, यानी वेरिएबल डायरेक्टरी पे। तो देख लेते हैं कि इसके अंदर में और क्या क्या है। तो इसके अंदर में और भी डायरेक्टरीज मिलेंगे, लेकिन हम लोग जो मेन डायरेक्टरीज है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला ये है लॉग, दूसरा है स्पूल। तो स्पूल भी देखेंगे। तो ये जो लॉग है, हम लोग का लॉग इस पे जनरेट होता है, cd logs। सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, ऐस नहीं होगा। और जितने भी लॉग्स है वो सारा का सारा यहाँ पे जनरेट होता है, हर तरह का। ये है बूट का लॉग। जब विंडोज जब बूट होता है, जब हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है रैम पे, तो उसका जो लॉग्स है वो यहाँ पे जनरेट होता है। एक और आपको डायरेक्टरी मिलेगा, ये बूट। तो जब हम लोग का ऑपरेटिंग सिस्टम रैम पे लोड होता है, तो उससे रिलेटेड जितना भी फाइल्स है, जो मेन फाइल्स है, जैसे ग्रब बूट लोडर वगैरह, तो वो सारा कुछ जो भी फाइल्स है वो आपको इस बूट डायरेक्टरी पे मिलेगा। और कुछ लॉग्स जो है वो इधर भी boot.logs के नेम से सेव रहेगा। और बाकी जो है ये आपको यहाँ पे आपका सिस्टम का लॉग्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से एक स्पूल है, जिसमें आपका बेसिक नेटवर्क यूटिलिटीज का लॉग यहाँ पे जनरेट होता है। बाकी मैंने OPT के बारे तो बताया ही था। OPT का एक बेस्ट एग्जांपल है कि एंटीवायरस, अवास्ट एंटीवायरस। जैसे कि हम लोग अगर मेन सिस्टम पे देखें तो उस पर विंडोज़ डिफेंडर रहता है, विंडोज़ 10 पे। तो अगर हम लोग अलग से कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें अवास्ट फ्री एंटीवायरस, तो वो आपका OPT में आ जाएगा। यानी वो एड ऑन एप्लीकेशन है, जो कि हम लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जिसको बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको लाइब्रेरीज मिलेगा। और यहाँ पे क्रैश रिपोर्ट्स है, कैचे से रिलेटेड है। तो अब जो हम लोग के पास लास्ट बचा हुआ है वो है फोल्डर, फाइल्स एंड पाथ। तो हम लोग ये क्रिएट करेंगे। अब तो हम लोग को इतना आइडिया हो गया है कि किस तरीके से फाइल डिलीट किया जाता है और क्रिएट किया जाता है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे।
तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने CentOS पे। देन यहाँ पे आप लोग के लिए एक स्ट्रक्चर है, ये आप एज ए टास्क भी समझ सकते हैं। तो अगर ये आपको समझ आ रहा है तो आप इसको वीडियो पॉज करके आप इसको इमिडिएटली इसको बनाएं और कमेंट में आप पोस्ट कर दें कि ये है क्या। और जिनको नहीं पता ये है क्या तो मैं बताता हूँ, ये एक ट्री है जो कि इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे फाइल्स क्रिएट करने हैं। यहाँ पे जो root@localhost है, यहाँ पे आपका यूज़र होगा, आप कोई भी फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपने यहाँ पे लिनक्स पे यहाँ पे क्रिएट करता हूँ एक फोल्डर, तो इसके लिए होता है mkdir, यानी कि एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैं एक किंगस्टन नेम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा। देन किंगस्टन डायरेक्टरी पे मैं जाऊँगा। जाने के बाद तो अब हम लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि अब हम लोग को फोल्डर क्रिएट करना है और फाइल क्रिएट करना है। तो ये किस तरीके से क्रिएट किया जाएगा, तो पहले तो आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर के अंदर में आपका यहाँ पे फाइल्स, एक फाइल 3.txt नेम से रहेगा और उसी में आपको एक मिलेगा और डायरेक्टरी जो कि होगा फोल्डर 3, और फोल्डर 3 के अंदर में होगा फोल्डर 4। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको क्रिएट करना है। ये है फोल्डर 1 और ये है फोल्डर 2। जब ये क्रिएट हो जाए फिर उसी के साथ यहाँ पे फाइल 1 और फाइल 2 है, तो हम लोग यहाँ पे टच कमांड के मदद से फाइल 1 क्रिएट करेंगे और उसी के साथ यहाँ पे फाइल 2 क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कैपिटल I है। तो ये है फाइल 1 और ये है फाइल 2। जब ये कंप्लीट हो जाए तो हम लोग यहाँ पे ls करेंगे और यहाँ पे एक फाइल 1 और फाइल 2 क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे फोल्डर 1 और फोल्डर 2 भी क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है कि जो फोल्डर 1 है उसके अंदर में हम लोग को फाइल 3 क्रिएट करना है। तो हम लोग चलते हैं फोल्डर 1 पे। ये है फोल्डर 1 और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे टच कमांड के मदद से एक फाइल जनरेट करेंगे जिसका नाम होगा 3.txt फॉर्मेट। देन इसके अंदर एक और फोल्डर होगा जो कि होगा फोल्डर 3। तो हम लोग का यहाँ पे फोल्डर 3 भी जनरेट हो चुका है। अब एक बार मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन। मैं अभी फोल्डर 1 के अंदर पे हूँ और फोल्डर 1 के अंदर में फाइल 3.txt है और फोल्डर 3 है जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है। और अब फोल्डर 3 के अंदर में हम लोग को फोल्डर 4 क्रिएट करना है, mkdir फोल्डर 4, और ये हम लोग का फोल्डर 4 भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को जाना है फोल्डर 2 में और फोल्डर 2 के अंदर में फोल्डर 5 हम लोग को क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग बैक जाएंगे। जैसे मैं आप लोग को दिखा दूं कि अभी मैं कितने फोल्डर के अंदर पे हूँ, फोल्डर 1 और फोल्डर 3, सिर्फ 2 फोल्डर का अंतर है यहाँ पे, क्योंकि फोल्डर 4 के अंदर पे अभी तो मैं गया नहीं हूँ, तो मैं अभी फोल्डर 3 के अंदर हूँ। इसका मतलब कि cd डबल डॉट और डबल डॉट, जब हम लोग इतना करेंगे तो हम लोग किंगस्टन फोल्डर के अंदर में आ जाएंगे। फोल्डर 2 पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग को क्रिएट करना है फोल्डर 5, और ये हम लोग का फोल्डर 5 भी क्रिएट हो चुका है। अब फोल्डर 5 के अंदर पे हम लोग को फाइल 4 क्रिएट करना है, और ये हम लोग का फाइल 4 भी यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग ये फोल्डर 5 से भी बाहर जाएंगे और फोल्डर 2 से भी बाहर जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ट्री कमांड का, जिससे हम लोग को पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि किसके अंदर में क्या है। और इस तरीके से ये हम लोग का फाइल क्रिएट होता है और फोल्डर्स क्रिएट होता है, या बोले तो डायरेक्टरीज क्रिएट होता है। यहाँ पे बता दे रहा है कि टोटल डायरेक्टरीज 5 है और टोटल फाइल्स 4 है। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा गेम खेलेंगे। करना क्या है कि अब हम लोग को फोल्डर 5 में जाना है। फोल्डर 5 पे जाने के बाद ये जो फाइल है, ये हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो इसके लिए क्या कमांड होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा अपने हिसाब से, अपने डायरेक्टरीज से रिलेटेड। जैसे कि मेरा यहाँ पे होगा
मैं सबसे पहले इसको क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। किस फाइल को मुझे कॉपी करना है, फाइल 4 को, फाइल 4.txt। इसको मैं कॉपी करके कहाँ ले जाना चाहता हूँ, तो पहले तो मैं होम डायरेक्टरी पे हूँ, देन मेरा जो यूज़र होगा वो किंगस्टन होगा। किंगस्टन के अंदर में एक फोल्डर बना हुआ है, एक और कैपिटल नेम से किंगस्टन, फिर इसके अंदर पे फोल्डर 2 है, तो हम लोग को फोल्डर 2 यहाँ पे देना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे फोल्डर 5 क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि हम लोग अभी फोल्डर 5 पे ही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे फोल्डर 5 नहीं देंगे और सीधा यहाँ पे हम लोग को एंटर प्रेस कर देना है। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे कि CD फोल्डर 2 यहाँ पे मैंने टाइप किया और हम लोग का यहाँ पे फोल्डर 2 के अंदर पे फाइल 4.txt आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी फाइल को कहीं से भी कॉपी करके कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं पाथ के थ्रू। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो पे नए टॉपिक के।